हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाली इस वीडियो में हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इन्हीं बातों पर यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, कितने नंबर वालों को तैयारी करनी है और जो आपके मन में वहम बैठा हुआ है उसकी भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों हमारा एक अलग चैनल है जो व्लॉग चैनल है, मेरा ही चैनल है जिस पर व्लॉग चैनल मैं बढ़ाने की सोच रहा हूं। तो आपके सपोर्ट की और सहयोग की आवश्यकता है। तो उस चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जहां पे आप जाके क्लिक कीजिए और एक बार उसको सब्सक्राइब करके आ जाइए। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज तो यह है कि जो भी आपका रिजल्ट बनेगा ना भी, इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क लग के फिर रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर है और किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके अराउंड 50 क्वेश्चन सही है ना दोस्तों, 50 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, 50 क्वेश्चन, 50 सवाल किसी भी शिफ्ट और किसी भी कैटेगरी में आपके बन रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। अब एक बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए किसी कैटेगरी में 31 अक्टूबर को, मान लीजिए 31 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में किसी का पेपर था और उसके 48 क्वेश्चन सही हैं, तो क्या उसको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों यहां पे जो रिजल्ट आपका बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन मार्क ऐड होके ही बनेगा दोस्तों। अब जिस बच्चे के 48 क्वेश्चन सही है 31 अक्टूबर को, तो नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा मिलेगा लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का। अगर 5 नंबर का भी मिलता है तो कितने पे आ जाएगा? 53 क्वेश्चन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जी आपकी शिफ्ट थी हार्ड, आपके नंबर है 48, तो 5 नंबर का धक्का आपको एचएससी लगा देती है और आपको जो अन्य कैटेगरियां हैं, अन्य शिफ्ट उनके बराबर लाके खड़ा कर देती है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है ना, ये अलग अलग संस्था अलग अलग करती है। जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी में क्या होता है कि आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 90 उसके सही हैं, तो इसको एक्स्ट्रा नंबर का फायदा ज्यादा मिलेगा। और एक दूसरा बच्चा है जिसने 100 क्वेश्चन सही किए और इसके सही क्वेश्चन है 60, गलत कर रहा है 40, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस बच्चे को नुकसान होगा। मान लीजिए अगर इसके 20 नंबर भी बढ़ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो इसके मुश्किल से 5 बढ़ पाएंगे क्योंकि इसके नेगेटिव ज्यादा है। लेकिन एचएससी में क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ना तो यहां पे एक्यूरेसी चेक की जाती है कि बच्चे ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही थे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है एचएससी में, ये किसी को समझ में नहीं आता कि यहां पे किसके बढ़ेंगे कितने बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक एवरेज हम कह सकते हैं 31 अक्टूबर को जो शिफ्ट रही है उनमें आपको 5 से 7 नंबर का फायदा मिल सकता है मैक्सिमम दोस्तों। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपने 48 क्वेश्चन सही और आपके 70 हो जाएंगे, वहम दिमाग से निकाल देना, पहली चीज तो ये है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह कि किसी भी कैटेगरी किसी भी शिफ्ट में आपके अराउंड 50 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है, 40,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और 3,77,000 विद्यार्थी एग्जाम में बैठे हैं भाई। तो इन 3,77,000 में मैं कह सकता हूं 50% तो केवल भीड़ है। ठीक है दोस्तों, केवल भीड़ है जिनके 50 क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे, आधे बच्चे। ये रियलिटी है। अब आपको बुरा लगा कि अच्छा लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा भी है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और एचएससी का पेपर आपने देख लिया होगा 31, कितना जबरदस्त पेपर बना रखा था। ठीक है, मतलब आईएएस पीसीएस लेवल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं बात है, जो नया स्टूडेंट है उसने भी मार खाई होगी। ठीक है, और मार तो एक्सपीरियंस भी खा जाते हैं, जिन्होंने पिछली 2-3 साल से भी तैयारी की होगी, पिछली भर्ती में भी थे, इस भर्ती में उन्होंने भी मार खाई होगी। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में सिलेक्शन लेना आपकी किस्मत ज्यादा प्ले करती है यहां पे रोल, जबकि आपकी मेहनत कम करती है। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर बना है जिसमें पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला दोनों बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों का ही, क्योंकि ना पढ़ने वाले के तुक्के लग गए होंगे, कुछ सही कर दिए, कुछ तुक्के लग गए, पढ़ने वाला बेचारा जो आते थे वो कर लिए, नहीं आए उसमें गलत हो गए, तो बात क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है,
तो एवरेज जो स्टूडेंट है, मतलब 50 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे तो भाई आपने फिजिकल की तैयारी कर लियो। अब बहम की मैं बात कर रहा था ना दोस्तों, बहम क्या है? तो बहुत सारे बच्चे मुझे लग रहा है कि ऐसे हैं जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिस्तर में ही सोए हुए हैं कि पता नहीं बार रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये घपलाबाजी चल रही है ना कि भी उसमें पकड़े जा रहे हैं, वो मार्कशीट खाली पकड़ी जा रही है, हमारा भी रिजल्ट पोस्टपोन हो जाएगा, लेट आएगा कि होगा कि नहीं होगा, कब होएगा। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होंगी, लेकिन दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी अपनी जारी रखनी है। अगर आपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कल ही अपनी फिजिकल की तैयारी को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपने फीमेल कांस्टेबल में देख लिया होगा, आपने दिल्ली पुलिस, आप में से बहुत सारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देख के आए होंगे, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ने देख लिया होगा। यहां पे जो चिप सिस्टम है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा आपके लिए दिक्कत बन सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तो फिर भी टाइम बता रहे थे हर चक्कर के साथ, भाई इतना टाइम हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, लेकिन हरियाणा पुलिस में आपको टाइम नहीं बताया जाएगा कहीं भी। 2.5 किलोमीटर आपको खुद से दौड़ना है और आखिरी में आपकी चिप वो कलेक्ट कर ली जाएगी और फिर आपका रिजल्ट साइट पर अपलोड किया जाएगा। आपको ये बताया भी नहीं जाएगा कि आपने रेस कितने मिनट में कंप्लीट की है दोस्तों। तो इसलिए तैयारी करना जरूरी है, अच्छे से तैयारी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है 5 दिन बाद आए, हो सकता है कि दिसंबर में आए, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो उसके बाद आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, मुश्किल से 5 दिन का गैप मिलेगा दोस्तों, और उसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। फिर आप वहां पे 200 मीटर दौड़ के रुकोगे, 400 मीटर दौड़ के रुकोगे, कोई 1 किलोमीटर दौड़ कर रुक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी आपके पास टाइम है, सुबह और शाम, ज्यादा नहीं तो 2.5 किलोमीटर जितना आपको वहां पे दौड़ना है उतनी तैयारी आप कीजिए, अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढालिए। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हो जाएगा 2.5 किलोमीटर तो है ना वे भाई, ठीक है, 40,000 में से 20,000 ही फिजिकल कर पाएंगे, 20,000 तो वैसे रेस में बाहर होंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, टाइम नहीं बताया जाएगा, बच्चे को अंदाजा ही नहीं होगा कि भाई मेरी रेस 1 किलोमीटर कितने मिनट में कंप्लीट हो रही है, कितना मीटर बचा हुआ है, कितना टाइम मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इतना यहां से मैंने 1 किलोमीटर, क्योंकि आप अपने भी ट्रैक पे दौड़ते हैं या सड़क पे दौड़ते हैं तो उस पर अंदाजा आ जाता है कि 1 किलोमीटर लगभग मेरा इतना टाइम में हो रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना, बहम जो शब्द मैंने लिखा है वो इसीलिए लिखा है जो सोए हुए हैं अभी, जो तैयारी में लगे नहीं है, उठ जाओ, तैयारी कर लो। 5,5500 पोस्ट है, दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा आएंगी तो आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए यही चांस है। अगर आपके किसी भी कैटेगरी में 50, 48, क्योंकि 48 में वाला भी नॉर्मलाइजेशन लग के 50 में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप स्टार्ट रखें। आप अगर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो लग जाइए तैयारी में दोस्तों, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो संभावनाएं हैं वो है नवंबर के लास्ट और दिसंबर के पहले सप्ताह में भाई, ठीक है, क्योंकि 19 भी गई, 20 भी गई, 21 भी गई। तो हमने आपको बताया था कि दिसंबर के, मैंने 5 दिसंबर बताया था, तो मैंने तारीख नहीं बताई आपको, मैंने आपको ये कहा था कि दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है, और वही बातें अब यहां पे सच होने लग रही है, नवंबर के लास्ट या दिसंबर के पहले सप्ताह, और हो सकता है भाई आज भी आ जाए, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ठीक है, किसी को नहीं पता, ठीक है भाई। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी, और उम्मीद करूंगा कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारा जो ब्लॉग चैनल है उसको भी आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करके आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।